गुरुर्विष्णु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी की जय। जय जय सर। गुरु जी। जय जय निवृत्ति। निरुतल पी। इसके साथ जय जय गुरु जी, जय इसके निवृत्ति। साथ ही हाँ जी। इसके साथ ही आज का हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। जी। कुछ हाँ कुछ जी। हमारे इस चीफ गेस्ट लोग भी आज आए हुए हैं। जी सर। तो गुरु जी की कृपा से क्लास हम लोग शुरू करें। और जी। तो सर कुछ चीफ क्वेश्चंस थे ग्रुप में से ही। चीफ गेस्टों का भी कुछ ग्रुप में क्वेश्चन थे। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ जी, मैं एक पहले। क्वेश्चन सबसे सबसे हाँ पहले तो हम उस क्वेश्चन को लेना चाहेंगे कि किसी भाई बंधु ने एक क्वेश्चन डाले हैं जिस बच्चे का वो लेफ्ट साइड का टेस्टिस उसका बढ़ा हुआ है। एक बच्चे का जी था सर। हाँ जी। हाँ नंगा जी। फोटो जिसके लेफ्ट टेस्टिस में जी जी। इन्फ्लामेशन है। तो और एक और कोई बंधु हैं जो डाले हैं कि 6 राइट ओवरी और 8 थाइमस चेस्ट बहुत ही लाजवाब ट्रीटमेंट है। लेकिन ये उस पेशेंट के लिए उस बच्चे के लिए बहुत ही लाजवाब है जिसके राइट में है। हम सबों को पता है कि लेफ्ट में अगर है तो वह कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन ही है। तो ऐसे के लिए हमको सबसे पहले तो छोटा बच्चा है कॉन्स्टिपेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कब्ज के वजह से भी ऐसा होता है और इसको एक तरह का हर्निएशन मानते हैं। लेकिन जो राइट साइड में है उसको हम फैलेरियस मानते हैं जिसका जुड़ाव वायरल से हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो वैसे में वो 6 राइट ओवरी और 8 थाइमस चेस्ट तो बहुत ही अच्छा है राइट में जिसको है। लेकिन लेफ्ट वाले के लिए हमको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का डिटेल लेना पड़ेगा फिर थोड़ा सा और भी चीजों पे इंजुरी इंजुरी दे करके और उसको ये करना पड़ेगा बिना थाइमस के ही। और वो बच्चा भी थोड़ा सा देखने से जैसा लगता है थोड़ा सा हिस्ट्री और हो जाए चाइल्ड बर्थ हिस्ट्री वगैरह तो और ज्यादा अच्छे से काम हो सकता है। इसलिए हम राइट वाले बच्चे का ट्रीटमेंट लेफ्ट वाले बच्चे को दे दें तो अच्छा हो सकता है लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए इसका डिटेल थोड़ा सा जानना हम सबों के लिए जरूरी है। ठीक है। जी सर। हाँ जी। परविंदर जी आप तक हमारी आवाजें जी जी। पहुंच रही है हाँ कि जी। हाँ नहीं? जी। हाँ जी। सर एक चीज ये तो पूछना ये था। अगर लेफ्ट लेफ्ट ओवरी और 8 थाइमस देंगे तो क्या इफेक्ट आ जाएगा इस पे? लेफ्ट ओवरी में हम थाइमस नहीं दे सकते ना। जी जी जी। लेफ्ट साइड के लिए हम डायरेक्ट थाइमस नहीं दे सकते। ऐसा गुरुजी कहीं इंडिकेशन नहीं है तो गुरुजी जहाँ इंडिकेशन नहीं है उस तरह के जगहों पे हम नया तो रिसर्च कर नहीं सकते। और वो भी चाइल्ड में वो भी बच्चे में है ये भी सोचना है कि वो बच्चा है बनाने के जी चक्कर में जल्दी हम लोग ना करें ताकि वो बच्चा या हम लोग किसी परेशानी में पड़े। इसलिए उसमें डिटेल थोड़ा सा देख करके और माइल्ड छोटे ट्रीटमेंटों को माइल्ड ट्रीटमेंट से ही हमको उसको ये करना है। कब्ज का हिस्ट्री हो तो पहले कब्ज को क्लियर करना है। फिर एडीआर ना देना हो तो कम से कम B12 वगैरह दे करके उसको ये करें मजबूत करें 60 TF वगैरह दे करके।
और बहुत गहन विचार के बाद तब फिर थाइमस हम लोग यूज करें उसमें। ठीक है विपिन सर प्रणाम, चिन्मय बोल रहे हैं। मेरे हाँ जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम भैया, क्या बोले? सर बोल रहे हैं कि वो जो लेफ्ट साइड बच्चे का जो बड़ा हुआ है, वो तो ऐसा केस लग हाँ रहा है जी। कि जैसे डायरेक्ट जो हर्निया होता है वैसा केस दिख रहा है। यस यस, यही बोले कि वो हर्निएशन का केस लग रहा है। तो इसके लिए गहन विचार के साथ, क्योंकि और इसमें वैसा ही हर्निएशन तो ये ऐसा है ना कि हर्निएशन में भी, हर्निएशन क्या है, वो भी एक तरह का इन्फ्लामेशन ही है, वहां इंजरी। जिस साइड में दिखा नहीं रहा सर, है। और इसमें वो इंजरी में आएगा बोलिए सर कि बोलिए। वो इन्फ्लामेशन में? इंजरी में आएगा सर कि इन्फ्लामेशन में आएगा? इंजुरी में ही आएगा, लेकिन इन्फ्लेटेड इंजुरी मानेंगे इसको, अच्छा अच्छा। इन्फ्लामेटरी वाला इंजुरी मानेंगे इसको, क्योंकि ये कब्ज के कारण हुआ, तो मतलब एक तरह का इंजुरी ही है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में है, इसलिए इन्फ्लामेशन में हम लोग पहले इन्फ्लामेशन के लिए काम करेंगे उसमें। ठीक है लेकिन सर। बच्चा में बार बार मतलब ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन पे तुरंत ना जाके हम लोग को नॉर्मल पे जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला दिया हुआ जिनका है वो ऐसे फॉर्मूला नहीं दे सकते, बिना गहन ये के फॉर्मूला नहीं दिए और वो रिजल्ट नहीं आया। तो इस पे भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। किसी का नाम भी हम लोग लेते हैं तो उसके पीछे आगे पीछे का सारा चीज हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, रिकॉर्ड को, कि उसका कैसे हिस्ट्री उनके पास गया और ये फॉर्मूला बताया और दे एंड देयर। ठीक है, तो गुरु जी हैं, चाहे कुछ ऐसे सीनियर लोग हैं जिनके पास जाता है पॉइंट, तो लॉजिक के साथ पॉइंट जाता है, तो वो फॉर्मूला भी वैसे ही होता है, रिजल्ट देता है खतरनाक, जो जी समझ से सर। परे हो जाता है हम थेरेपिस्टों के लिए। ठीक है। हाँ सर। जी। चिन्मय जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वही तो हम ही तो पूछ रहे थे सर कि वो हार्निया ही है। नहीं अ, नहीं, इसके बारे में जो और हार्निया, भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? उसके बारे में यही कहना चाहते कि एक ऐसे ही बच्चे को देखे थे वो, हाँ मेरे बिल्कुल, बताइए। भतीजा ही लगता है। तो उसका ऐसा केस था ना कि उसका भी सेम टाइप का था, और उसमें B12 घटा मैंने कम था, B12 वाह का वाह वाह, डिफिशियंसी बहुत शो कर अच्छा। रहा था। वाह वाह, बहुत अच्छा। वही तो बोले कि कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री को देखते हुए कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाए और B12 दिया जाए 60 TF के साथ, शायद इसी से 100% कंट्रोल हो जाएगा। वही तो अभी हम बोले। जी सर। और आप और आप प्रूफ लेके हाजिर हो ही गए, ये सब गुरु जी की कृपा है। क्योंकि प्रयास हम सबों जी का है, लेकिन ये इसमें साथ तो गुरु जी का ही है, बिना गुरु जी के साथ के तो हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। रिजल्ट देने की तो बात और बोलने की तो बात बहुत दूर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रविंदर जी। जी, एक क्वेश्चन ये भी था ग्रुप में से कि यदि किसी हाँ लेडीज का जेंट्स का प्रोस्टेट के लिए या फिर यूटरस का किसी का ऑपरेट हो रखा हो हाँ। और उसको भी बैक पेन हो, तो क्या उस केस हम्म। में भी हमें WD देना है क्या नहीं देना, इसका भी नो कंफ्यूजन नो निकल नो जाएगा। नो नो। टाइप ऑफ फिजिकल, जी। टाइप ऑफ फिजिकल WD को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ फिजिकल मतलब समझ रहे हैं ना? जब जी। श्योर हो जाए कि इंजुरी का कहीं कोई हिस्ट्री नहीं बच गया है, तो किसी भी तरह का ऑपरेटेड केस जो है उसमें हमको इंजुरी ट्रीटमेंट देना ही देना है। अगर इंजुरी पूरा नहीं दे सकते तो 60 TF तो जरूर से जरूर देना है, जहां भी ऑपरेटेड शब्द लग गया कि हाँ इस पेशेंट के साथ। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि दुबला पतला शुगर BP के साथ साथ ऑपरेटेड हिस्ट्री जरूर दीजिए। किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है तो वो हिस्ट्री जरूर से जरूर आनी चाहिए। जी, और यदि इसमें हार्डनेस या दर्द मिला WD में फिर क्या करें? हार्डनेस या दर्द मिले तो उसको हम साइड से निकालेंगे, और सारे फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिससे निकाल सकते हैं। जी जी ठीक है। वो तो हम वहां के हाँ जी। इंजुरी को भी खत्म करेंगे, उसमें भी हमारा दर्द वहां का निकल सकता है। और ओल्ड एज हो गया हुआ है, फिर WD में दर्द आ रहा है, साथ में अगर व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह होने लगा, बहुत सारे लेडीजों को हो जाता है ऑपरेशन के बाद भी, जब थोड़ा सा उम्र ज्यादा होता है
तो व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे डायरेक्ट हमको कार्सिनोमा सोच के ही चलना चाहिए। और उस समय वैसे में टोपैन मेटाबॉलिज्म बहुत कारगर है 1 पारा के साथ, खतरनाक रिजल्ट देता है। अगर जी सर। हाँ एक जी। ट्रीटमेंट देने के बाद ही उसका जो रिजल्ट होता है वो मतलब बहुत मस्त होता है। बिल्कुल सर। तो ऐसे केस किसी भी भाई बहन के पास आए तो ये टोपैन मेटाबॉलिज्म 1 पारा के साथ यूज कर सकते हैं। 1 पारा भी सिंगल टाइम ही देना है, या फिर स्टार्टिंग में भी दे दीजिए और एंडिंग में भी दे दीजिए। लास्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए आप 60 TF केवल लीवर दे दीजिए बस, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तब तो लाजवाब में भी लाजवाब हो जाता है रिजल्ट। जी सर। ऐसा 10-20 केस में हम यूज कर चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इन टाइप के केसों में। जी। ठीक है, जी सर। देखिए इसके ये जो कुछ भी हो रहा है इससे रिलेटेड कोई भी भाई बंधु का क्वेश्चन हो, अगर हैंड रीच कर रहे हैं तो उनको मौका दिया जाए। हो सकता है उनके पास कोई अच्छा ऑब्जर्वेशन हो और अच्छा वाला, तो जरूर से जरूर उनको मौका मिलना चाहिए। प्रविंदर जी, ये किसी कोई इसमें क्वेरी है या कोई फीडबैक है डब्ल्यूडी के रिलेटेड तो वो बताइए। बिल्कुल, जो भी हो रहा है इसमें हम सबों का फीडबैक आना और जाना चाहिए, तब जाके बोलेंगे हम लोग न्यूरोथेरेपी की जय। बिल्कुल सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? और था सर एक 5 मेडुला के ऊपर कंडीशंस में कहाँ का देना चाहिए की भी क्वेश्चन आया था ग्रुप में। नहीं तो न्यू देखिए कि एक ही चीज के बारे में बार बार करने में शायद मजा नहीं आएगा, और 15 के बारे में तो बहुत सारा क्लास और लगभग सारे लेक्चर में कुछ ना कुछ चर्चा हो जाते हैं। तो जिस भाई बंधु के भी थे उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लेक्चर का वीडियो होता है, हम लोग कोई भी वीडियो को प्राइवेट करके नहीं डालते, ओपन मार्केट में हम लोग डालते हैं। तो वहां से प्लीज आप लोग देख करके कुछ चीजों को पूरा कीजिए। और ग्रुप में भी आप पीछे जाएंगे तो अपने ग्रुप में भी बहुत सारा उसका लॉजिक लिखा हुआ है। तो किनका मुझे क्वेश्चन था आशुतोष शायद प्रमोद जी का शायद क्वेश्चन था ये। हाँ जी। सर आशुतोष बोल रहा हूँ मैं। जी जी क्या? बोलिए। अ, बोलिए आशुतोष आशुतोष जी, जी। आशुतोष जी नेटवर्क इशू है क्या आपको अभी? जमा हुआ होता है नॉर्मली, जैसे कफ निकालने का एक प्रोसेस होता है, कुछ दवाएं होती हैं कफ कफ निकालने की। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में कफ निकालने का ऐसा क्या कर सकते हैं इसमें जमा हुआ कफ निकल जाए। एडीआर 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 जैसे ब्रोनकाइटिस। आशुतोष जी, हेलो, आवाज आवाज सर चली गई थी आपकी। आशुतोष आशुतोष जी आवाज चली गई हमारी? जी सर, जी बताइए सर। हेलो बोलिए सर बोलिए आप। आशुतोष जी, ब्रोनकाइटिस ब्रोनकाइटिस क्या है? वो सूखी खांसी चली है। गई सर। सूखी खांसी है, उसमें क्या देते हैं? सर सुनाई नहीं दिया कुछ, आवाज चली गई सर। ब्रोनकाइटिस के लिए हम लोग क्या देते हैं? राइट मेडुला राइट साइड। राइट मेडुला राइट स्वेट ब्रोनकाइटिस में। और सर एडीआर। हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर जी आ आवाज रही है नहीं आ आपकी रही, यस आवाज। बहुत कट रही सर। यस, वो नेटवर्क इशू है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें हम लेफ्ट यूज कर सकते हैं और फिर एडीआर यूज कर सकते हैं पूरा ही। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन 15 लेफ्ट मेडुला के साथ साथ पूरा 15 मेडुला यूज करना पड़ेगा, या 30 मेडुला यूज करना कर सकते हैं। और एडीआर के साथ हम किसी भी चीज को, चिपके हुए किसी भी चीज को, सूखे हुए किसी भी चीज को घोल सकते हैं। घुले हुए चीज को थाइमस दे के सुखा सकते हैं। ऐसा हुआ था ना? जी ऐसा तो सर। क्वेश्चन आंसर हुआ था। जी 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 और बिल्कुल। सर। अभी भी आशुतोष आशुतोष जी को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? लगता है उनका भी हाँ सर आ नेटवर्क गई, इशू है। आवाज आ गई। जी जी। आशुतोष जी, दोनों ही आदमी का नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या चक्कर है? नहीं सर, अभी आ रही आवाज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आवाज दोनों का मिल रहा है दोनों आदमी को। तो ये है, आप मतलब जी जी संतुष्ट बिल्कुल। हुए या कुछ कहना है इसमें? तो इसमें 15 लेफ्ट मेडुला सर यूज करेंगे और एडीआर।
देखिए 15 लेफ्ट मेडुला नहीं, 15 मेडुला पूरा ही यूज कर सकते हैं। और जी ये सर जी। लेफ्ट वाला जो है ना, बंद नस खोलने वाले भी बहुत भैया लोग बोलते हैं, तो उसमें आप स्वेट नहीं दे करके 15 लेफ्ट मेडुला और 6 से 8 लेफ्ट पार्कू आप यूज कर सकते हैं। वो और जी जी। स्ट्रांग कर देगा एडीआर के आगे या पीछे। लेकिन देखिए ये एडीआर सब सर कोई भी 6 वाला ट्रीटमेंट देंगे, 6 नॉर्मल से एडीआर। नॉर्मल के साथ ही चलता है। 6 एडीआर 8 एडीआर एडीआर के तो 6 कंडीशन के एडीआर हिसाब देंगे, से 8 बीपी एडीआर। वगैरह को जी जी सर। दोनों में से कोई भी लेकिन दे अगर सकते किसी हैं। का, अगर सर किसी का बीपी भी ज्यादा हो और ये कंडीशन भी हो, तब क्या करेंगे? सिर्फ 15 मेडुला और 6 पार्को ही देंगे देंगे, बस? 6 ही देंगे, 6 देंगे, नहीं नहीं 6 अच्छा देंगे, अच्छा सर। 6 देंगे और जी लेफ्ट पार्कू से हम बचेंगे हाई बीपी वाले को। जी जी जी। जी सर, ये ट्राई भी किया है कई जगह पे, ठीक लेकिन है। इनको सीवियर ट्राई कब था, बिल्कुल सीवियर। उनको सिर्फ 15 मेडुला और 8 एडीआर से ही रिजल्ट मिल गया था एक दिन में ही, बहुत सीवियर केस में ही। रिजल्ट मिला था परविंदर जी जी सूखी जी। खांसी में और बिल्कुल आवाज बैठे हुए पेशेंट को बिल्कुल। नॉर्मल अजय नॉर्मल देने के बाद हम दिए थे लगभग हाँ जी। 10 से 15 ग्राम का काला कफ जमा हुआ ढेला फेंका था। उसी समय एडीआर जैसे ही हाँ जी। पूरा हुआ वैसे ही एक बार किया और गोला की तरह मुंह में आ गया। सर कुछ मुंह में आया, हम फेंक के देखो एकदम काला बिल्कुल गठीला एक निकला। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दम्मा, अस्थारीन, पता नहीं क्या क्या इनहेलर फिनहेलर उस पेशेंट को चल गया था। उस दिन के बाद उसको खांसी हुआ ही नहीं। ट्रीटमेंट दिया उसे 15-20 दिन और, मगर उस दिन के बाद बोला कि सर खांसी नहीं आया उसके बाद। जबकि बिल्कुल सर। खांसी जो उसको आते थे, खांसी जो उसके आते थे पूरे चेहरे सर लाल होकर के और पसीने पसीने वो व्यक्ति हो जाता था और बिल्कुल बहुत सर। तंगी हाल था। 1.5 साल परेशान रहा, वहां रहा था वो आदमी। और मात्र नॉर्मल एज ए नॉर्मल 15 मेडुला 8 एडीआर के देते देते मतलब एडीआर जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही खांसी एक आया बहुत हल्का और कब से निकल गया लगभग 10-15 ग्राम का वो टुकड़ा था जी गोल्ड बिल्कुल। काला, समझ लीजिए। हाँ जी इसलिए सर, उस जैसे। चीज को हाँ जी। एक रिपोर्ट हम कल शेयर करेंगे या अभी शेयर कर देंगे। देखिएगा 21 दिन में एक बच्ची का लंग्स, बोला कि लंग्स तुम्हारा लंग्स में पानी हो गया 1 नंबर में। दूसरे नंबर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा था, तो बोला कि किडनी के डॉक्टरों से जा करके आपको मिलना पड़ेगा। और उम्र लगभग 18-20 साल की बच्ची थी वो, और 10 डेग नहीं चल पाती थी। अपना एक दिन का ट्रीटमेंट वो 5 किलोमीटर चल के चली गई घर। नॉर्मल अजय नॉर्मल, नॉर्मल अजय नॉर्मल, एंजियोटेंसिन 2, बस इतना ही ट्रीटमेंट से। जी उसका हम बिल्कुल। रिपोर्ट भी डालेंगे। 21 दिन में रिपोर्ट उसका नॉर्मल हुआ है, जबकि 21 दिन कम लगातार नहीं ली, बीच बीच में वो छोड़ छोड़ के ली है। और भी ट्रीटमेंट सब दिए, लेकिन पहले दिन का जो रिजल्ट आया था इतने ही पे आया था। बिल्कुल सर। नॉर्मल अजय नॉर्मल, एंजियोटेंसिन 2, बस इतने ही पे, कोई डोपामाइन नहीं, कोई किडनी क्लियर नहीं। जी बाद सर। में दिए, बाद में दिए और भी मेंसेज वगैरह जी के जी। लिए भी दिए, एमेप्रिन वगैरह भी बाद में दिए। लेकिन फर्स्ट डे जो रिजल्ट आया उसका बिल्कुल से सीढ़ी पर 2 बार 3 बार चढ़ के फिर माँ बेटी दोनों चेक की, घर जा करके पैदल की, देखते हैं दाम सांस फूलता है कि नहीं। नए उम्र के बच्चों में थोड़ा सा ये कमी है ना, समझ नहीं पाते जल्दी कि अरे मम्मी इतना डॉक्टर से दिखा ली, अब डॉक्टर मुजफ्फरपुर का बोला है बाहर जाने के लिए, तुम लेके जा रही है। लेकिन ऐसे ब्लाइंडली फेथ वाले लोग भेजे थे, उसके मम्मी को समझाए थे, जिसको इग्नोर नहीं कर सकती थी वो। और वो बच्ची आज के डेट में कहती है कि मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाएगा तो सर हम भी न्यूरोथेरेपी कोर्स करेंगे। इतना ज्यादा पॉजिटिव है, वो वीडियो भी बना के गई है। बिल्कुल सर। तो ये है गुरुजी का फॉर्मूला जो भी है, वो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इतने बारीक नजरों से प्रमाणित करके गुरुजी फॉर्मूला सब बनाए हुए हैं जो कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लग सकता, अगर थेरेपिस्ट हमारे सही ईमानदारी से दे रहे हैं तो, दे दें तो। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट। जी, अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं इसके। उदय जी ने हैंड रेस कर रखा है, उदय जी प्लीज बताइए, अनम्यूट कीजिए।
जय गुरु जी, जय निरुद्र। जी उदय भाई। सर नमस्कार। हाँ वो तो हो गया है, नमस्कार नमस्कार। सर मैंने पिछले संडे को 3 रिपोर्ट डाली थी, उसमें से एक का जवाब मिल गया, 2 का जवाब नहीं मिला। इसमें वो भी एक बार फिर से वहां पे ग्रुप में याद कराइए, वो भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ऐसा होता सर है ना उदय भाई, ऐसा होता है ना कि सर ये नहीं, मैं न्यूरोथेरेपी। अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्यों क्यों गलती गलती की काहे की गलती? नहीं ऐसा है, मैंने कई दिन इंतजार किया वैसे तो, लेकिन फिर मैं बोले यार किसी भाई ने भी जवाब नहीं दिया, इसका मतलब या तो मैं गलत हूँ सबसे पहले तो, नहीं नहीं, देखिए क्या मेरे उदय से भाई गलत थोड़ा सा, लिखा गया हो कोई। उदय भाई थोड़ा सा मजबूरी हर किसी को, हर किसी का समझना पड़ेगा। क्योंकि हैं हाँ तो हाँ सब हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट ही ना। हाँ हाँ। और पेशेंट के प्रेशर के साथ साथ हम लोगों को ये जो युद्ध स्तर पे अपना वर्क कर रहे हैं, इसको तो युद्ध स्तर पे चलाते ही रहना है ना। ना ना सर, बिल्कुल। तो थोड़ा सा सर इधर वो जो पेशेंट का प्रेशर, सिक्स कभी कभी होता क्या है 62। उदय भाई हाँ जी। कि कभी कभी कुछ इस टाइप का क्रिटिकल केस आपके सामने भी आ जाता होगा, या हम लोगों के सामने भी, कि थोड़ा सा इंगेज ज्यादा हो जाना पड़ता है। ठीक है। तो सेम कंडीशन में कुछ ऐसे केस चल रहे हैं। और इधर प्रविंदर जी का भी तैयारी थोड़ा सा जो चल रहा है, कुछ इसी टाइप का है। आगे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मतलब बारीकी से कुछ चीज तैयार किया जा रहा है। तो ना इसके ना लिए बिल्कुल हम सर। लोग क्षमा प्रार्थी हैं, जो समय से नहीं रिपोर्ट सर। आपको नहीं दे पाए। समय समय से आपको हम लोग मतलब फुलफिल नहीं कर पाए, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं उदय भाई। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बड़ी आपके बात आपको मेहनत ये बता दूं। आपके मेहनत लगन और काम से हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। सर मैं इसलिए तकरीबन काम काम ऐसा करता हूँ कि जो जिसको कोई नहीं देखता, बच्चे भी नहीं देखते, जिसको मैं कोशिश करता हूँ उस केस को लेने की। जी बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी हाँ को क्योंकि गुरुजी न्यूरोथेरेपी बनाए ही है, जिसका कोई नहीं उसका न्यूरोथेरेपी। हाँ, तभी क्योंकि तो लोग इतने मुझे युद्ध स्तर पे देखिए, हम्म। उदय भाई आपको याद होगा वॉरियर ग्रुप से शुरू करके, हाँ सर। और वॉरियर ग्रुप के पहले भी हम अपना क्लास शुरू लगभग मार्च अप्रैल मई में ही ये क्लास शुरू युद्ध स्तर पे शुरू कर बिल्कुल दिए सर। थे कि जिसका हाँ सर। कोई नहीं उसका, जब गुरुजी न्यूरोथेरेपी बनाए हैं तो फिर हाँ सर। न्यूरोथेरेपिस्ट को उस लायक क्यों नहीं बनाए हम लोग? ये ठीक सर। आधा अधूरा क्यों? इस अभियान को छेड़ करके आज के डेट में इस स्टेज को, आज मेरा ही नहीं, हमारे बहुत सारे लोग जो वैरियर ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब क्वेश्चन भी करते थे तो क्वेश्चन समझ नहीं आता था उनको कि क्या क्वेश्चन करें। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेशेंट ही नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं, और बहुत अच्छे मेहनत से और बड़ी परिपक्वता से आज के डेट में अपने सेंटर को, क्लिनिक को चला रहे हैं, और 10 बच्चे को खुश कर रहे हैं। वो 10 थेरेपिस्ट उनसे प्रभावित हैं, 10 थेरेपिस्ट उनसे हेल्प ले रहे हैं। तो ऐसे हम सबों को बनना बनाना चाहिए ना। हाँ सर। एकेडमिक चला लेना बड़ी बात नहीं है। ठीक सर। हमारे हमारे एकेडमिक से निकल के जाएं, वो गुरु जी की जय जयकार लगाएं। हमारा सोच तो ये होना चाहिए ना। ठीक सर। उदय भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो हम सारे न्यूरोथेरेपिस्टों को संकल्पित होकर के और यह काम करना होगा। हाँ तुलसी के पेड़ एक हैं, पत्ते अनेक हैं। किसी पत्ते को कमजोर न बनाया जाए, और किसी पत्ते के साथ कोई मतलब अपने आप में ये ना किया जाए, भेदभाव को बिल्कुल मिटा के हम लोगों को एकजुटता का परिचय दे करके, और हर एक का मदद करना हम लोगों का फर्ज है। तभी गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। ठीक सर। क्योंकि आवाज जा सर रही है कि ऐसा फिर है कि कट गई आवाज? हाँ, ना सर, सर गलती ये हुई कि पिछले मंडे को जो क्लास थे ना, उससे पहले दिन में मैंने उसको 62 फिंगर गाले और WD दे दिया। तभी मैंने आपसे बाद में हाँ क्वेश्चन किया था मैं क्या होगा। नेक्स्ट डे गया तो हाँ उस महिला को थोड़ी सी समस्या मिली मेरे को, क्या कि वो लेटरिन जाने की तो इच्छा करती है लेकिन लेटरिन आ नहीं रही। तो मैं फिर गया, मैंने जैसे पता था कि नॉर्मल है, जो नॉर्मल दिया मैंने 2 बार, तो कुछ ठीक हुई वो। लेकिन वो पाँव के हाँ अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया कि वो पाँव थोड़ा
अभी रुक के चलता है, अटक के चलता है लेफ्ट वाला। हाई बीपी के पेशेंट है क्या? ऐसे हाई बीपी भी है, शुगर भी है, उसका यूट्रस भी निकला हुआ है, फिर घरेलू समस्याएं बहुत है, उसको कोई नहीं संभालता है। उसने दो मतलब लेडीज लगा रखी है, एक दिन के लिए एक रात के लिए। तो पहले पैरालाइज भी हुई थी, उनका खुद का हॉस्पिटल है, उसमें वो पैरालाइज तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन एक दोबारा ये सर हो। भाई, ये अच्छा। ये इस क्वेश्चन इसी सेम टाइप क्वेश्चन का आंसर आप ही के साथ किसी पेशेंट का, आपके या किसी के पेशेंट का हम दिए हैं परविंदर जी, दिमाग में आ रहा है क्या आपको? जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, हाँ जी 65 ईयर्स उम्र था उनका, हाँ जी हाँ जी 65 ईयर्स उम्र के लिए कैंसर हम दिए हैं। जी 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 उदय भाई के क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है वो। जी बिल्कुल। इनका था अतर सिंह जी का क्वेश्चन है, सेम आपके पेशेंट से मिलता जुलता है और सेम हाँ। ट्रीटमेंट आप यूज कीजिए। सर यूट्रस जो उनका आप रिमूव है। अतर सिंह जी है क्या इसमें? नहीं अतर है सिंह सर, जी इसमें है क्या? नहीं है सर, नहीं है। सर जो ट्रीटमेंट नहीं है, आपने अतर बताया अतर बढ़िया है, सिंह जी मैं दे रहा हूँ अभी, देने लग रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो थोड़ी अपने पाँव चलने लग जाए, बाथरूम के लिए अगर वो उसके हेल्पर नहीं आए तो सारा दिन चारपाई पे बैठी रहती है। नहीं नहीं, वो आप यूज कीजिए और वो रिजल्ट देगा, और बहुत फास्ट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो। बस सर उसी को दे रहा हूँ मैं अभी। अगर उसमें कोई चेंजिंग हो हाँ तो वही। मुझे बता देना, क्योंकि पाँव में थोड़ा नहीं, लड़खड़ाहट अभी है आप थोड़ा जो सा डब्लू। हाँ सर। उससे जो उससे आप डब्लू। पहले कुछ रिजल्ट लीजिए। ठीक सर। उससे आप पहले रिजल्ट दीजिए। इनके स्पाइन वगैरह के ऑपरेशन इनके तो नहीं हुए हैं ना, कि इनके भी हाँ हुए हैं? स्पाइन का भी ऑपरेशन हो रहा है। तो इनकी एल इन्हीं के तो हम एल फोर आंसर दिए फाइव थे आपको। L45 नहीं सर, उदय इसका भाई, आपने इन्हीं मेरे। इन्हीं सर का ऐसा हम। है, नहीं सर प्लीज एक मिनट, आपने इसका मेरे को दे दिया, वो ट्रीटमेंट बता दिया है, ट्रीटमेंट हम्म आपने बता रखा है, मैं हम्म देने लग रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि जो मैंने WD दी वो गलती कर दी, मैंने जो 62 फिंगर दी मैंने WD की, कोई बात नहीं, उसकी कोई वजह से। कोई बात नहीं, उसी को सुधारने का तो वो दे दिए। जब ठीक है टीएफ सर। दीजिएगा ना आप, गॉल भी, हाँ 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 हाँ। गैस और लीवर टीएफ बोले हैं ना उसमें देने के लिए। नहीं नहीं, गैस ना गॉल और लीवर बोले, 62 तो फिंगर गॉल गॉल रिमूव। रिमूव है ना उसका। हाँ नहीं गॉल है, तो यूट्रस रिमूव गॉल है है। तो गॉल लीवर के साथ गैस भी आप टीएफ में शामिल कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, उसको भी ठीक है शामिल ना? कर इस लेंगे। टाइप इस टाइप के हाँ सर। केस में इस टाइप के केस में 60 टीएफ हाँ गैस सर। गैस बहुत अच्छा काम करता है। सीएनएनएस गैस गैस की तरह 60 टीएफ और अच्छा काम करता है गैस गैस। हाँ सर, पोटी की समस्या रहती है उन्हें। मैं यही सोच रहा हूँ मैं किसी तरह वो थोड़ा बेचारी अपने लायक हो जाए तो कोई नहीं, बिल्कुल हमेशा बिल्कुल, रोती। आपके सोच के साथ हम सबों का सोच से, गुरु जी का सोच, सब एक साथ जुड़ करके और जरूर से जरूर रिकवर करेगा उस पेशेंट को। इसलिए आप तो सर दीजिए, वो ट्रीटमेंट मैं दीजिए, केवल गैस गैस 60 टीएफ गैस गैस भी उसमें ऐड कर दीजिए। जब भी मैं जाता हूँ रोती हुई ठीक मिलती है है। मेरे को। मेरे को उसने बोल दिया भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे के लिए बिल्कुल नहीं आया आपके पास, आप सिर्फ मेरे को डेली ट्रीटमेंट देने दो बस, और कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हरी कृपा गुरु जी का हाँ। आशीर्वाद होगा, वो उस जरूर प्रसन्न होगी। हाँ और सर। हम सबको उस दिन हम सबको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगा, खुशियां मिलेगी। ठीक ठीक सर, है। ठीक सर, ठीक ओके। है सर। और 2 क्वेश्चन सर थैंक यू। मैं कल डाल दूंगा, कल डाल ठीक दूंगा। है। हाँ ठीक ओके है सर, भाई, ठीक है। थैंक यू सर। जय गुरु बहुत जी, जय अच्छा लगा। नवरत्न। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जी सर। हाँ जी। परविंदर जी, जी। नेक्स्ट। हाँ जी, अशोक जी प्लीज म्यूट कीजिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आप जो अभी बोल रहे थे ना कि वो एक पेशेंट है, आप पहले भी बात हो चुकी थी, 86 ईयर्स का ओल्ड है, बेड रिटन पेशेंट है, फूड पाइप लगाया हुआ मुंह से, उनको वो कफ निकलता रहता है, बार बार खांसी करते तो कफ निकलता रहता है। तो इसको आप जो एडीआर का भी बोल रहे थे, तो उसका हम ट्राई करें क्या उसमें? क्योंकि वो बंद ही नहीं हो रहा है, कभी कभी बंद हो जाता है,
टू पैन मेटाबॉलिज्म में दे रहा हूँ, 2 पैन × 6 भी देता हूँ, पॉइंट लीवर 6 भी देता हूँ, लेकिन फिर भी वो पूरा कंप्लीट बंद नहीं होता। बहुत दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कंप्लीट उनका वो खांसी तो रुक नहीं रही है, या कभी कभी फर्क पड़ रही है, लेकिन कंप्लीट नहीं रुक रही है। उसमें पाइप लगा हुआ है वही तो? जी सर, पाइप लगाया हुआ है। नहीं नहीं, वहां पे रिक्स मत लीजिए आप, एडीआर देके। जी जहां भी क्रिटिकल है ना, जी रिजल्ट रिजल्ट चाहे छोटा ही क्यों ना हो, रिजल्ट अगर मिलता रहे तो कृपया जी। जल्दी ना करें। अच्छा, ठीक है क्योंकि सर। जल्दी करके हम लोग अपना पेशेंट का और साथ साथ न्यूरोथेरेपी का भी नुकसान कर सकते हैं। ज्यादा हम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कृपया जल्दी ना किया जाए। जी सर। ठीक और है। सर आपने, जी सर, और सर और अशोक आपने, जी सब। जी सर, और आपने एक लास्ट क्लास में वो एमएनडी के बारे में कुछ ऐड करने को बोला था। नॉर्मल आप ऐसे ही बोल दिया था कि 60 टॉपिंगर गॉल लीवर न्यूट्रल में 1 गॉल 4 लीवर 8 लेफ्ट पार्क को ×3। सो ये मैंने मेरे पेशेंट को ऐड किया है। ये न्यूट्रल मतलब केवल मैं एक साइड ही देना है ना, केवल बीच में ही देना है, कि उसको भी हाँ जी 3 हाँ साइड जी हाँ करना जी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीच में ही न्यूट्रल मतलब बीच बीच से। बीच में जड़ में? नहीं नहीं, बीच में न्यूट्रल होगा ना। राइट में अल्कली है, लेफ्ट में एसिड है, तो जी, बीच में ही होगा ना। अच्छा अच्छा, इसलिए न्यूट्रल बीच में ही देना है। ठीक है ठीक है। तो मतलब यूज किए या यूज करना है? 3 दिन से यूज कर रहा हूँ, अभी तो कुछ आया नहीं है, लेकिन आज तीसरा दिन था। नॉर्मल अजय नॉर्मल दिया हूँ, हम्म और हम्म नॉर्मल अजय नॉर्मल, और ये 60 टॉपिंग गोल लीवर ×3, और 1 गोल 4 लीवर 8 हम्म लेफ्ट पार्क को ×3। ये अभी 3 दिन से माइल्ड न्यूट्रल से दे रहा हूँ, माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल के साथ ये दे रहा हूँ अभी। और स्टार्टिंग और हम्म। एंडिंग में 5-15-5 दे रहा हूँ। शुगर बीपी का भी कोई हिस्ट्री है क्या उनका? आ, कुछ नहीं है सर, बीपी कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल ही रहता है अभी तो। शुगर बीपी नहीं है कोई। इसमें संतोष जी हैं क्या? नहीं है सर, नहीं है। संतोष जी जमशेदपुर नहीं है। आप एक बार एमएनडी पेशेंट वाले, अशोक जी, जी सर। एमएनडी पेशेंट के लिए कल दिन में हमसे बात कीजिएगा तो 11 बजे के आसपास। जी सर, ठीक है। आप ठीक है वैसे सर, कितने बहुत बजे बहुत। जाते हैं उनके पास कितने बजे जाते हैं आप? उनके पास तो मैं शाम को जाता हूँ सर, 5:30 बजे। कोई नहीं, 5:30 में ही बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है सर, ओके सर, बात। ओके। जी धन्यवाद। नमस्ते। जी सर। नेक्स्ट, प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी न्यूरोथेरेपिस्ट भाइयों को प्रणाम। विपिन सर, मैंने ना उस केस की ना पूरी डिटेल डाल दी थी आज ग्रुप में, जिनके एंकल से सूजन नहीं जा रही थी। अच्छा। सर एक बार उसका आप रिव्यू कर लीजिए, फिर उसके बाद बताइए सर क्या हो सकता है उसमें। मैं अच्छा, ग्रुप में क्वेश्चन डाले हैं? सर पूरी डिटेल डाल दी है मैंने, पूरी हिस्ट्री डाली है सर उसके अंदर, एक एक पॉइंट सारी, और रिपोर्ट भी डाल दी है उनकी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फोटो के साथ डाले हैं आप शायद। ठीक है, उसको उसको देख लेते हैं। उसमें बहुत सारा चीज है जो देखना जरूरी है। हाँ देख सर। करके फिर जैसा होता है हम नाइट में ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, परविंदर जी हम लोग ओके मिलके। सर, थैंक जी यू सर। सर, हाँ थैंक यू जी। सर। जी नेक्स्ट, नंदलाल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नंदलाल जी वो चले गए। जसवंत, डॉक्टर जसवंत जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। परमिंदर वीर जी सत श्री अकाल। जी सर। जय गुरु जी सत की श्री जय अकाल। निरंतर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੀਪਨ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂक यू सर। बस मेरा क्वेश्चन है नहीं सी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। परविंदर जी, जी सर। और किसी भैया का कोई क्वेश्चन तो अभी जी नहीं लग सर, रहा है? नंदलाल जी हैं भी, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ अनम्यूट करने की। एक मिनट।
नंदलाल जी अभी है नहीं वो। और किसी भाई बंधुओं को कोई गिला शिकवा, कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर, हम दिव्या हाँ बोल जी। रहे हैं। आपके पेशेंटों के फीडबैक के लिए। सर वो जो पेशेंट को छोड़ देने के लिए बोले थे, वो फिर से फोन की थी 3-4 दिन पहले ठीक है। कि आ जाओ मुझे करो थेरेपी। तो मैं गई और मैंने उनको बिल्कुल सिर्फ एज ए नॉर्मल और न्यूट्रल दिया, और इंजरी में भी गॉल और लीवर दिया बस। हाँ और उतने में अभी वो आज मुझे चल के आई गेट खोलने। देखिए, अब समझ में आया, अब समझ में, जी तो हम लोग गुरु जी से, गुरु जी गुरु नेटवर्क मतलब, नहीं आ रहा है सर आवाज। अब आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। गुरु के सरल नेचर को इतने बुरी तरह लोग, क्या बोले उसको, मिसयूज, कि हम लोग को पेशेंट को हम लोगों को देखना चाहिए, और किस तरह के पेशेंट को थोड़ा सा इग्नोर करके उसको राइट टाइम करना चाहिए। सर पता है, पहले भी मैं यही ट्रीटमेंट दे रही थी, लेकिन क्या हुआ ना, मैंने सिर्फ WD इंजरी देना बंद कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो रिजल्ट आप जितना ट्रीटमेंट दिए और जितना, अब पेशेंट हाँ पहले का होता क्या है कि पेशेंट पहले दिन जो मेरे आते हैं मेरे पास, तो क्रिटिकल पोजीशन होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट हम लोग बहुत ज्यादा समय दे करके और चेक करने के व्यू से भी और रिकवर करने के व्यू से हम लोगों को पहले दूसरे दिन ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सर, वो 8 दिन बाद जो हम गए थे ना, वो पहले का कंडीशन से भी ज्यादा उनका बिगड़ा हुआ था। हाँ, तो बिगड़ेगा, चूंकि हाँ इतने खतरनाक केस को आप मैनेज करके कैसे, इतना मेहनत करके, हम तो आपके मेहनत इतना लंबा लंबा और इतने देर देर का फॉर्मूला भी ये किए और वो दिए, और रिजल्ट ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जब कभी भी कोई भाई बंधु लिखते हैं कि रिजल्ट नहीं, तो हम सीधे बोलते हैं कि आप अपने पेन पॉइंट पे जाओ, आप अपने ट्रीटमेंट जो आपने दिया उस पे जाओ, और अच्छी तरह से बारीकी से फिर से हिस्ट्री देखो, और हिस्ट्री अगर मैच कर रहा है तो रिजल्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए पेशेंट के कहे अनुसार नहीं, अपने निरीक्षण के अनुसार काम करें, ऐसा हम लगभग लोगों को जी। बोलते हैं। पेन आठ पॉइंट दिन बोलते, बाद 8 दिन बाद उसकी जो थी ना, हाथ उथ दोनों पूरा सूज गई थी, जो पहले हाथ उथ नहीं था सूजा हुआ। हाँ, क्योंकि एक अब तो वो फिर पेशेंट को खाने पीने में जैसा कि आपने बताया कि खाने पीने में भी लापरवाही करती है, जी तो एक तो ये गलती है, और मेजर गलती है ये ऐसे पेशेंट की लोग मेहनत करें वैसे जगहों पे जो रियल पेशेंट हो, वो चाह रहा हो, इच्छा हो कि हम ठीक हों। ऐसे पेशेंट जो हमको मतलब टॉर्चरिंग के लिए रखे हुए हैं, कि हम तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे और कुछ भी गड़बड़ होगा तो इसको टॉर्चर करेंगे, वैसे जगहों से हम लोग को बचना है। संसार बहुत बड़ा लंबा चल रहा है, हम लोग एक से बचेंगे ना, तो अनेक को काम करने लायक रहेंगे। एक के पास, एक गलत लोगों के चंगुल में फंस के अनेक के काम को हम लोग बाधित नहीं कर सकते, अपने आप को डिस्टर्ब करके। जी। को बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को। बहुत सारे और भाई सर, बंधु ऐसे हैं हाँ, इनको रेगुलर करें यही ट्रीटमेंट? अभी रेगुलर कीजिएगा, 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से उनका वीडियो बना के डालिएगा ठीक है सर। फीडबैक के साथ। ठीक है सर। जी सर। कोई बोल रहे हैं रिज्वाइन कर लो, नंदलाल जी बोल रहे हैं कि जी, रिज्वाइन कर लो। उनका सर अनम्यूट नहीं हो पा रहा, नंदलाल जी का। अच्छा, हाँ जी। क्या समस्या हो सकता है? नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू आज बहुत जी, ज्यादा है। नहीं ये सर, देखिए, अगर ये मीटिंग मीटिंग लीव लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करेंगे ना, ठीक हो जाएगा इनका। कि कौन, नंदलाल जी या कौन? नंदलाल जी। तो नंदलाल जी को रिज्वाइन खुद करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी।
तो उनको विपिन मैसेज सर, दे एक दीजिए क्वेश्चन रिप्लाई। मेरा था। हाँ बोलिए बोलिए। आशुतोष बोल रहा हूँ सर। सर, हाँ जी। एक पेशेंट है हमारे पास, उनको अभी लगभग आज 10वां दिन था ट्रीटमेंट का। उनको बैक पेन की प्रॉब्लम है और उनका राइट साइड जो है स्पाइन टिल्ट भी है। बैक तो पेन और उनको राइट साइड स्पाइन टिल्ट है, ये तो हो गया जी, समस्या। और उनका और उनको पोजीशन सर दर्द इतना ज्यादा होता है, उनको बराबर इंजरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और साथ में एक टिल्ट फार्मूला जो है लिखा हुआ मेरे पास वो भी दे रहे हैं, और हिस्ट्री एनएन बताइए। उनको दे रहे हैं कोई हिस्ट्री नहीं में कोई सर नहीं, उनका। सब जी, चीज दे रहे हैं, हिस्ट्री में रिजल्ट नहीं उनका है तो उनका हिस्ट्री पेन बताइए। पॉइंट्स, उनको सर कोई चोट नहीं लगी थी। उनको थोड़ा सा पेट का डाइजेशन थोड़ा डिस्टर्ब रहता था। फिर उनको बीपी धीरे धीरे शुगर, हल्का सा कमर दर्द। बीपी शुगर कुछ नहीं बीपी है सर, वो शुगर, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है सर। बीपी शुगर, बॉडी बॉडी वेट। बॉडी वेट कम है, मतलब बॉडी वेट कम है, पतले दुबले हैं। दुबले पतले हैं। और उनका पैन पैन में दर्द है, गैस में दर्द है, और डब्ल्यूडी में हल्का सा दर्द है, लीवर में हल्का सा पेन पॉइंट में है। बाकी राइट राइट ओवरी लेफ्ट, राइट लेफ्ट फिंगर में कोई दर्द नहीं, राइट ओवरी लेफ्ट नहीं ओवरी में कोई दर्द नहीं। राइट लेफ्ट ओवरी में बताइए, स्प्लीन नहीं है गॉल सर, में कोई दर्द बताइए। नहीं सर। उसमें नहीं है, गैस में है, पैन में है, और डब्ल्यूडी में है, अब बताइए कहाँ से आप और बात कर रहे लीवर हैं, में सर। समझ नहीं आ रहा आशुतोष जी कहाँ से बात कर रहे हैं। उनके गैस में आप बता रहे हैं और पेन में बता रहे हैं, और जी स्प्लीन सर गॉल जी। में दर्द कैसे नहीं होगा? स्प्लीन गॉल में नहीं सर, स्प्लीन लीवर गॉल में साइड में दर्द है, लीवर में दर्द है सर। लीवर में दर्द होगा तो चाहे तो स्प्लीन या गॉल दोनों में से कुछ कहीं ना कहीं दर्द नहीं होगा, हार्डनेस होगा। क्योंकि जब अब पेन, सर वो देखिए बताते पेन, नहीं है, हम तो पेन पॉइंट चेक किए सर। अरे भैया आपको हार्डनेस आप बताना आशुतोष जी, आप एक तरफ दिमाग रखिए, जी दोनों जी तरफ सर। दिमाग रख के कंफ्यूज हो जाते हैं आप कभी कभी। जी सर। इधर ग्रुप में कम से कम आइए तो दिमाग एक तरफ रखिए, ठीक है? जी जी। एक जी सर तरफ जी। दिमाग रखने का मतलब क्या है कि बार बार ये चीज जो बोलते हैं कि पेशेंट की पेन पॉइंट चेक करते वक्त कभी भी पेशेंट दर्द यस बोले नो बोले, उससे ज्यादा हमको हार्डनेस पे विश्वास रखना है। कोई पॉइंट वो है कि हार्डनेस हमको मिल रहा है, दर्द उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मतलब नहीं है उसके दर्द से। हमको हार्डनेस जी जी अगर सर। गॉल में मिला तो हम गॉल का प्रॉब्लम माने, स्प्लीन में मिला तो अच्छा हम अच्छा। स्प्लीन का जी प्रॉब्लम माने। ये जी सर न्यूरोथेरेपी जी। है ना कि दर्द है तो नहीं है, दर्द वहां पत्थर की तरह हार्ड है। अरे भैया उसको दर्द मिले चाहे नहीं मिले, हार्ड मिला उसको तो स्मूथ करना ही न्यूरोथेरेपी पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है ना। जी सर जी। तो उनका उनका हार्डनेस जो है तो आप लीवर इन की चीजों तरफ और गॉल गॉल की तरफ भी सर हल्का हार्ड है। नंदलाल जी माइक बंद स्प्लीन कर लो अपना। की स्प्लीन की तरफ नहीं है सर। स्प्लीन के तरफ नहीं है, गॉल के तरफ है ना। जी सर जी जी। तो उनको ट्रीटमेंट वो 12 लीवर 8 वाला भी दे चुके आप? हाँ, वो भी दिया सर, एनएन दिया, और न्यू जीन्स दिया उनको। इंजरी ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है, लेकिन उनका पेन नहीं कॉन्स्टिपेशन जा रहता रहा है कि है। नहीं रहता है? कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन तो नहीं बोले रहता कि है? पहले सब ठीक हो गया है और पेट साफ हो रहा है, बोल रहे हो रहा है। हैं। हाँ सर। कलर क्या है? कलर तो बोले नॉर्मल है। कलर उन्होंने कलर नहीं होता है, बोले नॉर्मल कलर है। नॉर्मल कलर है मतलब दूसरे को ही दे रहे हैं कि आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने खुद बताया। कलर के बारे में वो बताएंगे कि आप देखेंगे? अरे सर, वो हमसे स्टूल का कलर हम समझे। नहीं, उनका कलर जो है वो सांवले कलर के हैं। मतलब बहुत ज्यादा साफ कलर भी नहीं, हल्के सांवले कलर के हैं। दुबले पतले बिल्कुल हो गए हैं, वजन अच्छा। पहले से बोले कम हुआ है हमारा। और जीभ में स्क्रैच भी है उनके। और नाखून देखे तो उसमें हल्के हल्के वाइट लाइनिंग हल्की सी है। लेडीज जेंट्स हैं वो? जेंट्स है सर, जेंट्स। उनका एक्चुअली सिटिंग जॉब है सर। जो भी जहाँ पे सिटिंग। आईटी में करते हैं तो वहाँ सिटिंग जॉब है। तो काफी देर तक बैठना पड़ता उम्र है, तो क्या पहले उनको बताए? दर्द आज से 7-8 साल पहले हुआ था। तो वो हल्का फुल्का हुआ था, उम्र तो फिर क्या उन्होंने बताए? अपना उम्र 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 उनकी क्या है बताए? सर 44। 44। एक एक वीडियो बना के 5 10 सेकेंड का वीडियो बना के डालिए आप ग्रुप ठीक में। सर, ठीक, वीडियो है मेरे पास, हम डाल देते हैं सर। अब भी डालिए, रात में ही देख जी लेंगे सर जी। उसको।
जी सर जी क्योंकि ठीक आप सर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो आंसर दे रहे हैं ना, क्वेश्चन एग्जैक्ट है ना आंसर एग्जैक्ट है। जब वीडियो देख लेंगे तो सब चीज एग्जैक्ट मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक सर ठीक है ठीक ठीक है। और ठीक आशुतोष जी, कम से कम जी सर क्लास में माइंड को एकदम कांस्टेंट किया कीजिए, ताकि सबको मदद मिल जाए। ठीक है ना। जी सर जी हमारे आपके दिमाग के दिग्भ्रमिता से कहीं दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, इस चीज का हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक सर ठीक है ठीक। ओके। जी सर, और नंदलाल जी आ चुके हैं। नंदलाल जी आ हाँ गए। जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। हाँ जी नंदलाल जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। जय हो जय हो। हाँ, कैसे हैं गुरु जी आप? बहुत अच्छे। गुरु जी हम नहीं है, हम विपिन जी हैं। विपिन सर हैं या विपिन जी हैं या हाँ सर, मैं एक पेशेंट देख रहा हूँ जी, ब्रजमोहन जी, जिनको 27 ईयर ओल्ड में उनको आर ए फैक्टर का पता लगा था, वो भी टेस्ट करवाने के बाद, क्योंकि उनके सारे जॉइंट दुख रहे थे 27? जी। वो हाँ जी हाँ जी। 27 ईयर के हैं। हाँ थे तब सर, अब वो 59 प्लस हो गए। 59 है, कोई बात नहीं। अभी क्या अभी पोजीशन, अभी प्रॉब्लम क्या है, हिस्ट्री अभी बताइए। अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि सर उनके सारे जॉइंट अभी भी दुख रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। और अभी उनको जब मैं शुगर बीपी, पेन, शुगर बीपी नहीं है शुगर सर, बीपी, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल कोई है सर। ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन, कोई एक्सीडेंट? कोई एक्सीडेंट नहीं सर, कोई शुगर बीपी नहीं है सर। उनके पेन पॉइंट अच्छे आ रहे हैं सर। ठीक है जी। कौन सी उनको पेशेंट? कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट उनको यूडीएफ आ रहा है सर। वो 2 से 3 बार फ्रेश होने जा रहे हैं यार रोज। नहीं नहीं, यूडीएफ आ रहे हैं। और ये नंदलाल हाँ जी जी, हाँ जी। ये क्वेश्चन और ये हमारा न्यूरोथेरेपी नहीं हुआ, हम हिस्ट्री देख रहे हैं। तो हिस्ट्री में आप पिन पॉइंट उनके कहीं नहीं है। नहीं सर, हिस्ट्री पेन पॉइंट आ रहे हैं सर, मैं मना नहीं कर रहा। कॉन्स्टिपेशन में पहले 2 स्टेज पर अच्छे आ रहे हैं, डिसेंट्री में भी पहले 2 स्टेज पर अच्छे आ रहे हैं, पर पहले स्टेज पर डिसेंट्री में पॉइंट नहीं है। और ये लास्ट। पहला सेकंड, पहला दूसरा, सबसे पहले तो पहला दूसरा स्टेज छोड़िए। हाँ जी गॉल हाँ लीवर के जी। बारे में बताइए। गॉल लीवर में से किसी एक में दर्द है? लीवर में फुल पॉइंट है सर इनके। गॉल लीवर में है। हाँ, गाल गैस, में नहीं है सर, पर लीवर में उनका अच्छा पेन पॉइंट है। और स्प्लीन एरिया में? स्प्लीन में एक पॉइंट आता है सर, बस फर्स्ट पॉइंट। स्प्लीन में 1+ के दर्द है। चलिए आगे हाँ बढ़िए। हाँ जी हाँ जी। लेफ्ट ओवरी, और राइट ओवरी बताइए। लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी में पेनफुल है सर इनकी, लेफ्ट की राइट? दोनों ही सर। और डब्ल्यू साथ में है। ठीक है ठीक है। और इनका गैस बॉडी भी। वेट क्या और है? बॉडी वेट सर जी इनका 90 के आसपास है सर। 90 के आसपास? हाँ जी हाँ जी। एक बार देंगे आप 6 राइट ओवरी, 6 राइट ओवरी हाँ जी हाँ जी। 6 राइट और ओवरी। 6 राइट ओवरी और 8 लेफ्ट पार्को, 8 राइट पार्को इंटू 3 देंगे। 6 8। राइट ओवरी एक हाँ जी हाँ बार, जी। और हाँ जी हाँ जी। 8 राइट पार्को इंटू 3 देंगे। 8 राइट पार्कू इंटू 3 सर। ठीक है। ठीक है सर। नॉर्मल, अजय नॉर्मल देने के बाद 60 टीएम गॉल लीवर WD इंटू 3 न्यूट्रल में। हाँ जी। गाल लीवर। WD हेलो। न्यूट्रल में। हाँ, न्यूट्रल में सर बीच वाला पॉइंट देना ना सर, ओनली। हाँ जी, बीच वाला ही न्यूट्रल होता है। तो 60 टीएम ओके गॉल ओके। लीवर WD न्यूट्रल पॉइंट में इंटू 3 देंगे। उसके बाद सीधे हाँ देंगे जी हाँ राउंड जी। एरो वाला न्यूजिन, राउंड एरो वाला न्यूजिन देंगे। न्यूज ठीक है जी। और लास्ट में सर जी एक भी एक राइट पार्कू दे देंगे लास्ट में भी। राइट वर्क सर, इनके एक साथ एक दिक्कत है सर। इनको जैसे मैं ट्रीटमेंट देता हूँ तो अच्छी खासी नींद आ जाती है इनको, बट एक दिन उनको पेन चल जाता है, पर 2-3 दिन बाद फिर लौट के आ जाता है पेन। वो और आएगा ना, जब जब इनको तक उनके ट्रीटमेंट शरीर का देता बॉडी हूँ। वेट जब तक नहीं किया जाएगा। हाँ जी। और आप साथ में इनके बताइए। साथ क्या है सर जी, जब मैं ट्रीटमेंट। हेलो। हाँ जी सुन रहे जब हैं। इनको ट्रीटमेंट देता हूँ सर।
जब इनको ट्रीटमेंट देते हो सर, इनकी बॉडी थोड़ी सी इनको भारी फील होती है, पर कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल फील होती है इनको। ऐसा एक्चुअली क्यों होता है इनके साथ? बाद में कहते हैं हाँ मैं अच्छा फील करता हूँ। जो अभी हम ट्रीटमेंट बताइए, ट्रीटमेंट देख के जैसा हो कल ग्रुप में फीडबैक दे। कितने बजे आप देते हैं ट्रीटमेंट उनको? सर शाम को 8-9 बजे के आसपास आता है इनका नंबर। ठीक है, 8-9 बजे नंबर आता है। हम 10 बजे रात में कल आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे ग्रुप में। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स थैंक यू नंदलाल जी। थैंक ओके और कोई ओके है? सर, ओके सर। परविंदर जी सर नेक्स्ट। जो अभी तो कोई किसने एड्रेस नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, टाइम भी 10 हो गए हैं। जी सर, एक मिनट किसी बस भाई अभी। बंधु हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। किसी भाई बंधु का कोई भी क्वेश्चन रह गया ग्रुप हाँ में जी। डालें। और चल के अभी ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन है ना, हाँ जी। उसको हम लोग देखते हैं। जी जी सर। तो फिलहाल सर। किसी का कोई क्वेश्चन हाँ जी। फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन और हैंड रीच अगर किए हो तो वेलकम। हाँ जी। नहीं तो तब हम जी। लोग गुरुजी से विदा लेके चलते हैं ग्रुप में। जी सर। ओके सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। लव यू ऑल। जय गुरु जी, जय नीरज।